शास्त्री का बयान, बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण और रोहिंग्या को बाहर करने की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनजागरण मंच। आज हम बात करेंगे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के उस बयान की, जिसने देश भर में एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने हाल ही में कहा कि भारत को रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए और बांग्लादेश से आए पीड़ित हिंदुओं को यहाँ शरण देनी चाहिए। यह बयान केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी गंभीर चर्चा का विषय बन गया है। भारत सरकार को तीसरा जो रास्ता खोलना चाहिए, रोहिंग्या इन सबको भारत से निकाला करना चाहिए। उनकी वजह बांग्लादेश में प्रताड़ित पीड़ित हिंदुओं को शरण दी जानी चाहिए। अगर ये कदम भारत सरकार उठाती है तो निश्चित रूप से सराहनीय होगी और हर हिंदुओं के मन प्रसन्न की बात होगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान एक गहरी समस्या की ओर इशारा करता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और उनके लिए सुरक्षित स्थान की कमी एक गंभीर मुद्दा है। वहीं भारत में रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ भी एक बड़ा खतरा बन चुकी है। क्या इस विषय पर सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए? आइए धीरेन्द्र शास्त्री के विचारों को और विस्तार से समझते हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण। आक्रांताओं ने, अकबर ने बाबर के समय में जितने भी मंदिरों को छिन्न भिन्न करके मस्जिदों का निर्माण किया, वर्तमान समय सनातन का युग है। बिल्कुल भी गलत नहीं। हाँ, हर जगह मंदिर नहीं हो सकता, पर जहाँ जहाँ है वहाँ खोजा जा सकता है। जहाँ पर मंदिर थे वो पुनः स्थापित होंगे और ये गलत भी नहीं है। सुधार कोई गलती नहीं है, सुधार करना कोई गलती नहीं है। सुधार ना करके दूसरी गलती करना ये गलत प्रवृत्ति है, पर भूल होकर के भूल को ठीक करना ये अच्छी प्रवृत्ति है। हाँ, हम इतना कहते हैं, सनातन के लिए कोई भी मंदिर के लिए अगर सर्वे परीक्षण आता है तो हमें नहीं लगता कि कोई हिंदू रोकेगा। बेझिझक कर सकते हो। बांग्लादेशी हिंदुओं की स्थिति पर बयान। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मंदिरों पर हमले, जबरन धर्मांतरण और हिंदू महिलाओं पर अत्याचार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यह स्थिति न केवल मानवाधिकारों का हनन है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तो कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन ये निजी मामला है, आस्था का मामला है, धर्म का मामला है। इस मामले में विदेश नीति भी यही कहती है कि आप अपने मामले को स्वयं सुलझाइएगा और हमें लगता है कि एक बार ये सारी चीजें फिनिश हो जानी चाहिए, बार बार की लड़ाई खत्म हो जाए। भारत पर प्रेशर करती है। उसी प्रकार भारत को भी बहुत दबाव करना चाहिए कि देखिए, ये हमारे संस्कृति को मानने वाले, भारतीय परंपरा को, मूल भारतीय परंपरा के लोग हैं और इस प्रकार का कृत्य करना निश्चित रूप से भारत के साथ मधुर संबंध स्थापित न होने की स्थिति प्रकट करना है। तो विदेशों से भी इसमें दबाव दिलवाना चाहिए और भारत को भी इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। भारत वर्तमान में समर्थ है। पंडित जी के इस बयान ने एक नई बहस को जन्म दिया है। क्या भारत को बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए इस तरह के कदम उठाने चाहिए और क्या इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित होंगे? यह एक गंभीर विचार का विषय है। रोहिंग्या मुसलमानों पर बयान। भारत में रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ एक लंबे समय से चिंता का विषय रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई विशेषज्ञ यह मानते हैं कि रोहिंग्या समुदाय के कुछ हिस्से आतंकवाद और गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़े हो सकते हैं। भारत सरकार को तीसरा जो रास्ता खोलना चाहिए, रोहिंग्या इन सबको भारत से निकाला करना चाहिए। उनकी वजह बांग्लादेश में प्रताड़ित पीड़ित हिंदुओं को शरण दी जानी चाहिए। अगर ये कदम भारत सरकार उठाती है तो निश्चित रूप से सराहनीय होगी और हर हिंदुओं के मन प्रसन्न की बात होगी। यह बयान कई राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। जहां एक तरफ यह बयान राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, वहीं दूसरी तरफ यह मानवाधिकारों के मुद्दे को भी उठाता है। क्या यह समय आ गया है कि भारत अपने नागरिकों और धार्मिक समुदायों की सुरक्षा के लिए विदेशों में भी अपनी आवाज बुलंद करे? सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर सोशल मीडिया पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसे एक साहसिक कदम बता रहे हैं, तो कुछ इसे धार्मिक और सामाजिक भेदभाव का मुद्दा कह रहे हैं। ऐसे बयानों का प्रभाव केवल धार्मिक स्तर पर नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी होता है। क्या इस बयान से समाज में विभाजन बढ़ेगा या फिर यह एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत करेगा? धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान ने कई महत्वपूर्ण सवाल
सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या भारत सरकार बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद के लिए आगे आएगी? क्या रोहिंग्या मुसलमानों पर सख्त कार्रवाई होगी? और क्या भारत की विदेश नीति में बदलाव देखने को मिलेगा? यह वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि यह विषय देश और दुनिया में लंबे समय तक चर्चा का केंद्र बना रहेगा। इस खबर से जुड़े हर अपडेट के लिए जुड़े रहें जन जागरण मंच के साथ। धन्यवाद। हमारा उद्देश्य सदैव यही है, सनातन संस्कृति को बचाए रखना। बचाए रखने के लिए हमें पहले हर समाज को एक करना पड़ेगा, उनको सम्मान बराबर देना पड़ेगा और दिलवाना पड़ेगा। इसलिए यह 2025 की 26 फरवरी का कन्या विवाह बहुत भव्य होने वाला। और इस बार हमने एक नया प्रयोग किया कि हर बेटी को घोड़ों पे बेटी के बड़ों को घोड़ों पे बैठाएं, कोई बड़ा छोटा नहीं। भारत सरकार को तीसरा जो रास्ता खोलना चाहिए, रोहिंग्या इन सबको भारत से निकाला करना चाहिए। उनकी वजह बांग्लादेश में प्रताड़ित पीड़ित हिंदुओं को शरण दी जानी चाहिए। अगर ये कदम भारत सरकार उठाती है निश्चित रूप से सराहनीय होगी और हर हिंदुओं के मन प्रसन्न की बात होगी। आक्रांताओं ने, अकबर ने बाबर के समय में जितने भी मंदिरों को छिन्न भिन्न करके मस्जिदों का निर्माण किया, वर्तमान समय सनातन का युग है, बिल्कुल भी गलत नहीं। हाँ, हर जगह मंदिर नहीं हो सकता, पर जहां जहां है वहां खोजा जा सकता है। जहां पर मंदिर थे वो पुनः स्थापित होंगे और ये गलत भी नहीं है। सुधार कोई गलती नहीं है, सुधार करना कोई गलती नहीं है। सुधार ना करके दूसरी गलती करना ये गलत प्रवृत्ति है, पर भूल होकर के भूल को ठीक करना ये अच्छी प्रवृत्ति है। हाँ, हम इतना कहते हैं, सनातन के लिए कोई भी मंदिर के लिए अगर सर्वे परीक्षण आता है तो हमें नहीं लगता कि कोई हिंदू रोकेगा, बेझिझक कर सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तो कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन ये निजी मामला है, आस्था का मामला है, धर्म का मामला है। इस मामले में विदेश नीति भी यही कहती है कि आप अपने मामले को स्वयं सुलझाइएगा। और हमें लगता है कि एक बार ये सारी चीजें फिनिश हो जानी चाहिए, बार बार की लड़ाई खत्म हो जाए। भारत पर प्रेशर करती है, उसी प्रकार भारत को भी बहुत दबाव करना चाहिए कि देखिए ये हमारे संस्कृति को मानने वाले, भारतीय परंपरा को, मूल भारतीय परंपरा के लोग हैं और इस प्रकार का कृत्य करना निश्चित रूप से भारत के साथ मधुर संबंध स्थापित न होने की स्थिति प्रकट करना है। तो विदेशों से भी इसमें दबाव दिलवाना चाहिए और भारत को भी इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। भारत वर्तमान में समर्थ है। भारत सरकार को तीसरा जो रास्ता खोलना चाहिए, रोहिंग्या इन सबको भारत से निकाला करना चाहिए। उनकी वजह बांग्लादेश में प्रताड़ित पीड़ित हिंदुओं को शरण दी जानी चाहिए। अगर ये कदम भारत सरकार उठाती है निश्चित रूप से सराहनीय होगी और हर हिंदुओं के मन प्रसन्न की बात होगी।